हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 18 जून शिफ्ट 1 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि संख्या, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 4 क्या है, सम संख्या है, तो इसमें 2 घटा देंगे, 2 विषम संख्या है, 2 घटा देंगे, 7 विषम संख्या 1 जोड़ देंगे, 5 विषम संख्या 1 जोड़ देंगे, 6 में 2 घटा देंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे। तो कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। ये देखिए 2 1 से अधिक बार आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए 4 भी 1 से अधिक बार आ रहा है। केवल 2 अंक ऐसे हैं जो 1 से अधिक बार आ रहे हैं। ठीक है, 1 से अधिक बार यानी 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, 1 से अधिक बार केवल 2 अंक आ रहे हैं। कौन कौन से, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो डी के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए यहाँ कहीं भी डी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए डी यहाँ पे है, एक ही जगह डी है। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए इसमें एक्स्ट्रा क्या है, TOL यहाँ भी है, TOL यहाँ भी है, यानी 3 लेटर कॉमन है तो 3 नंबर भी कॉमन होगा। तो देख लेंगे कौन कौन से नंबर कॉमन है। ये देखिए 4, दोनों में 4 है। उसके अलावा ये देखिए दोनों में 9 है। उसके अलावा दोनों में 5 है। तो 3 लेटर कॉमन है तो 3 नंबर भी कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बच गया है, डी, और यहाँ पे बच गया 2। तो डी के लिए कूट क्या हो जाएगा, 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 3 लेटर कॉमन है। कौन कौन से, OLT। ये देखिए यहाँ भी है OLT। ये देखिए तो 3 लेटर कॉमन है, 3 नंबर भी कॉमन है। यहाँ क्या बच गया है, डी, और नंबर में क्या बच गया है, 2। तो डी के लिए कूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो 96। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, डिवाइड 6, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई 8, डिवाइड का अर्थ प्लस 71, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस 26, इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। ये देखिए कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 16 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 गुना 8 करेंगे तो 8 से 48, बाकी 4 यानी 128, प्लस 71 माइनस 26। ये देखिए प्लस वाले को हम लोग एक साथ ऐड कर देंगे, 8 1 9, 7 2 9, यानी 199 में हम लोग 26 माइनस कर देंगे। 9 में से 6 गया, 3 7 1, यानी 173 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 173। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ABCDEF और G एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल कितने लोग हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, घड़ी के दिशा में बायां हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना। क्यों, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। A और E के बीच में केवल C बैठा है, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं, क्योंकि ये देखिए A और C, ठीक है, A और E के बीच केवल C बैठा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे A और E के बीच में C। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि E यहाँ पे हो और A यहाँ पे, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। ठीक है, A और E कहाँ पे है पता नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे। E जो है D के बाएँ तीसरे स्थान पर है। E कहाँ है, D के बाएँ, तो डी का बायां इधर ही तो होगा, पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल ई यहाँ पे हो जाएगा। बी जो है डी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। बी कहाँ बैठा है, डी के ठीक बाएं, डी का बायां इधर ही तो है, यानी कि बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए अब यहाँ पता चल गया, यहाँ पे क्या बोला था, ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है, तो इधर तो ए नहीं लिख सकते। ये देखिए ए यहाँ पे, तो ए यहाँ पे नहीं लिख सकते। अब पता चल गया कि ए इधर होगा, तभी तो ए और ई के बीच में सी बैठेगा। आगे क्या बोला है, जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं। जी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि जी यहाँ पे नहीं होगा, तो एक ही स्थान खाली बचा है, जी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो रहा। एक और कौन बच गया, उसे भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है, डी हो गया है, एफ बच गया है। ठीक है, पूछा क्या है, सी के दाएँ गिनने पर सी और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं। सी के दाहिने, ठीक है, सी का दाएँ किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, सी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 व्यक्ति है, दाएं ओर से बोला गिनने पे। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट हमारा संख्या यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिख लेंगे 1, 1 के बाद क्या है 2, ठीक है। बढ़ते क्रम में बोल रहा है, छोटा से बड़ा जाएंगे, ठीक है। 2 के बाद यहाँ पे क्या है 4, 4 के बाद क्या है यहाँ पे 5, 5 के बाद क्या है 6, 6 के बाद क्या है यहाँ पे 7, उसके बाद 9। बिल्कुल इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए हैं। तो क्या बोला है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या था 6, पहले यहाँ पे क्या था 6, 4, 2, 7, 5, 1, 9, और इसे हम लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए। तो कितने अंक है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, पहले जहाँ था अभी भी वही है। ये देखिए यहाँ तो परिवर्तन हो गया है, 6 की जगह 1 हो गया, यहाँ भी हो गया 4 की जगह 2, 2 की जगह 4, 7 की जगह 5, 5 की जगह 6, 1 की जगह 7। लेकिन ये देखिए यहाँ पे पहले जहाँ 9 था अभी भी 9 यहीं पे है, यानी एक अंक ऐसा है जो अपरिवर्तित है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये पूछा क्या है, ए के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए ए यहाँ पे है, बिल्कुल ए यहाँ भी है, दोनों में ए कॉमन है। क्या कोई और लेटर कॉमन है? नहीं, केवल ए कॉमन है। तो देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन है। ये देखिए दोनों तरफ नंबर में 9 कॉमन है, अल्फ़ाबेट में ए कॉमन है, नंबर में 9 कॉमन है। इसका मतलब ए के लिए कूट क्या हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारे यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है प्लस का 2, फिर यहाँ पे क्या हुआ है प्लस का 4, प्लस का 6, प्लस का 8 हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड, प्लस का 8, फिर यहाँ पे क्या हुआ है प्लस का 16। तो आगे हम लोग क्या करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का दोगुना 4 ऐड हुआ है, फिर 4 का दोगुना 8 ऐड हुआ है, फिर 8 का दोगुना 16 हुआ है। तो आगे 16 का दोगुना 32 ऐड कर देंगे, तो 7 और 2 9, यानी 69 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 69। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ज्ञानेश बिंदु 22 से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। दक्षिण कहाँ है, नीचे की ओर, ठीक है। कितना चल रहा है 11 किलोमीटर, बिंदु 22 से स्टार्ट करता है, फिर वह बाएं मुड़ता और 45 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, ठीक है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा, घड़ी इधर जाएगा, ठीक है, 6 से 9 की तरफ जाएगा, लेकिन ये बाएं मुड़ रहा है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ रहा है। और कितना चल रहा है ये 45 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता और 29 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के दिशा में मुड़ता है, और कितना चल रहा है 29। फिर वह दाएं मुड़ता और 18 चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के दिशा में मुड़ता है, और कितना चल रहा है 18। फिर से वह दाएं मुड़ता और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के दिशा में मुड़ता है, तो कितना चल रहा है यहाँ पे 13। फिर वह दाएं मुड़ता और 29 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के दिशा में मुड़ता है, और कितना चलता है 29 चलेगा। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 18 है, लेकिन वो 29 चल रहा है, यहाँ से यहाँ 18 हो गया है, और कितना और चलेगा, तो 18, 10, 28, यानी 11 और चलेगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे पहुँच गया है। फिर वह बाएं मुड़ता है और बिंदु जेड पर रुकने के लिए 27 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा, ठीक है, ऊपर मुड़ेगा, ठीक है, और कितना चल रहा है यहाँ पे 27, ठीक है, 27, टोटल ये 27 चलता है, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा कितना था, ये 29 था, ठीक है, 29 में से तो ये 13 चला गया, तो 29 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 16। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 16 होगा, ठीक है, टोटल 27 चलना है, 16 होगा, यानी कितना और चलेगा 11 और चलेगा, ठीक है। ये देखिए ठीक ये बाई के सामने पहुँच जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ जेड पे ये रुक गया है। आगे क्या बोला है, बिंदु बाई पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। कौन सा दिशा में ड्राइव करेगा, पश्चिम की ओर, और कितना चलेगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। उसके अलावा ये देखिए यहाँ से यहाँ ये कितना है 11, तो ये भी 11 हो जाएगा। तो 45 और 11 कितना हो जाएगा 56, यानी 56 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा इधर हैशटैग के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे और परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक एक लेटर रख के देखते हैं, ठीक है। इधर हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे VXB, और इधर GIM, ठीक है, और इधर परसेंटेज के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे। सबसे पहले एक एक लेटर रख के देखते हैं S और J, ऑप्शन नंबर 1 रख रहे हैं, ठीक है।
एस का 19, भी का 22 यानी कि प्लस का 3 हुआ है, जी का 7, जे का 10, बिल्कुल यहाँ भी प्लस का 3 हो रहा है। दोनों तरफ सेम पैटर्न लगना चाहिए, बिल्कुल लग रहा है। नेक्स्ट क्या है, ई और एल, यहाँ पे ई है और यहाँ पे एल, तो ई का 5, एक्स का 24, आई का 9, एल का 12, यहाँ तो प्लस का 3 हो रहा है लेकिन यहाँ तो प्लस का 3 नहीं हो रहा है। आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी तरह से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं हो रहा, अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2, VXB GIM, और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे SJ, ये तो बिल्कुल सही आया था, क्या हो रहा था यहाँ पे प्लस का 3। नेक्स्ट में क्या है, U और L, तो U का 21, X का 24, बिल्कुल प्लस 3 हो रहा और इधर भी प्लस 3 हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट में क्या है, बाई और पाई, और इधर क्या है P, बाई और P, तो बाई का 25 और बी का 2, 25 के बाद 26, फिर 1 2, टोटल अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। बाई के बाद जेड, फिर ए बी, बिल्कुल प्लस 3 हो रहा है, तो इधर भी होना चाहिए। एम का 13, पी का 16, बिल्कुल दोनों तरफ समान पैटर्न हो रहा है। हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखने पे क्या बन रहा है, +3 +3 +3। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए पी का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है, 16, एन का 14, एल का 12, ये देखिए बिल्कुल -2 हो रहा है, तो 10 में -2 करेंगे, 8 किसका होता है, एच का, एच तो सभी में है। नेक्स्ट में क्या है, आई का 9, जी का 7, ई का 5, सी का 3, -2 फिर से हो रहा है, 3 में -2 करेंगे, एक किसका होता है, ए का, ए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन में। नेक्स्ट में क्या है, एल का 12, जे का 10, फिर से -2 हो रहा है, तो 6 में -2 करेंगे, 4 किसका होता है, डी का। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए यहाँ पे 5 संख्या दे दिया है, 3 अंकीय संख्या, और ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है और ये तीसरा अंक है। क्या बोला, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 656, इसका पहला अंक कौन है, 6, पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए, इसको तीसरे अंक से घटाया जाए, सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या 143 है, इसका तीसरा अंक 3 है, इसको 3 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा -3। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो जी का 7, आई का 9, डी का 4, यानी +2 -5 हुआ है। एम का 13, ओ का 15, जे का 10, यानी कि +2 -5। के का 11, एम का 13, जी का 7, +2 -6 हो गया यहाँ तो। आई का 9, के का 11, एफ का 6, +2 -5। ये देखिए सभी में +2 -5 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में +2 तो किया है लेकिन -6 कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा P, Q, R, S, T, U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है, ठीक है। सोमवार से शुरू हो रहा और रविवार को समाप्त हो रहा है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। R की परीक्षा के बाद केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है, इसका मतलब R की परीक्षा यहाँ पे होगा, तभी तो इसके बाद केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा होगा, ठीक है। P की परीक्षा R के ठीक बाद लेकिन Q से ठीक पहले है। P की परीक्षा कब है, R के ठीक बाद लेकिन Q से ठीक पहले है, बिल्कुल हो रहा है P की परीक्षा। S की परीक्षा U से पहले लेकिन V के बाद है, ठीक है। S की परीक्षा कब है, U से पहले, S की परीक्षा U से पहले है लेकिन V के बाद है, ठीक पहले या ठीक बाद नहीं बोला है, लेकिन हाँ बोला है पहले है और बाद है। तो ये देखिए ये तीनों को हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन ठीक पहले तो ठीक बाद नहीं बोला। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, टी की परीक्षा रविवार को है, बिल्कुल यहाँ पे रविवार को टी की परीक्षा है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 स्थान खाली है और ये देखिए यही तीनों बचा हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा V, S और U। पूछा क्या है यहाँ पे, P और S के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, तो P और S के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा, 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, K का 11, H का 8, यानी कि -3 हुआ है।
टी का 20, क्यू का 17, बिल्कुल माइनस का 3 हो रहा है। तो हम अभी एक ही लेटर चेक करेंगे, हो सके एक ही लेटर से हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। एफ का 6, सी का 3, बिल्कुल माइनस का 3 हो रहा है। एच का 8, डी का 4, यहाँ तो माइनस का 4 कर दिया है। जी का 7 और ई का 5, यहाँ माइनस का 2 कर दिया है। एल का 12, एफ का 6, यहाँ माइनस का 6 कर दिया। ये देखिए एक ही ऑप्शन में -3 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें सेकेंड और थर्ड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है और क्या बोला है, ऐसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है, ठीक है। ऐसा कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले संख्या है लेकिन ठीक बाद में क्या है, प्रतीक। तो 2 संख्या लगातार चाहिए और एक प्रतीक, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे 2 संख्या लगातार और एक प्रतीक है। यहाँ भी 2 संख्या लगातार और एक प्रतीक है। यहाँ भी 2 संख्या लगातार एक प्रतीक है। ओके, केवल 3 है। 3 ऐसे संख्या है जिसके ठीक पहले संख्या और ठीक बाद में प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका किससे होगा। तो देखेंगे क्या किया है, जी का 7, ई का 5, माइनस का 2 किया है। इसमें भी चेक कर लेंगे, जे का 10 और एच का 8, बिल्कुल माइनस का 2 हो रहा है। नेक्स्ट में क्या किया है, सी का 3, ए का 1, फिर से माइनस का 2 हुआ है। एफ का 6, डी का 4, बिल्कुल -2 हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसमें भी -2 करके देखते हैं। एम का 13, 13 में -2 करेंगे, 11 किसका होता है, के का। आई का 9, 9 में -2 करेंगे, 7 किसका होता है, जी का। तो के जी किस में है, ये देखिए बिल्कुल इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन में, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। के का 11, आई का 9, फिर से माइनस का 2 ही हो रहा है, इसमें भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल। तो क्यू का 17, 17 में -2 करेंगे, 15 किसका होता है, ओ का। ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ तो एल दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए यहाँ पे दे दिया और क्या बोला है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ऐसे कितने प्रतीक है जिसके पहले तो संख्या है लेकिन बाद में प्रतीक है, यानी कि एक संख्या और 2 प्रतीक लगातार चाहिए। तो ये देखिए यहाँ तो नहीं है, 2 प्रतीक लगातार, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे एक संख्या और 2 प्रतीक है। यहाँ भी एक संख्या और 2 प्रतीक है। ओके, केवल दो ऐसे प्रतीक है, ये देखिए एंड और डॉलर, जिसके ठीक पहले संख्या और ठीक बाद में प्रतीक, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो टी का 20, यू का, ये देखिए यहाँ पे एक ऐड कर रहा है, टी यू वी डब्ल्यू, तो आगे क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है। नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए पी का 16, आर का 18, +2 कर रहा है यहाँ तो, ठीक है। तो भी में 2 ऐड करेंगे, भी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू फिर एक्स, ठीक है। 22 में 2 ऐड करेंगे, 24 किसका होता है, एक्स का। तो डबल एक्स इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, देखिए 2 ऑप्शन में। नेक्स्ट में क्या किया है, बाई का क्या होता है 25, एस का 19, एम का 13, यहाँ -6 कर रहा है, ये देखिए। तो साथ में -6 करेंगे, एक आ जाएगा, एक किसका होता है, ए का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे संख्या दे दिया है, क्या बोला है, प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा अंक और दाएं से तीसरे अंक का योगफल क्या होगा। तो हमें पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछा हम सिर्फ उसे ही चेंज करेंगे। क्या बोला है, बाएं से दूसरा अंक, बायां इधर ही तो है, बाएं से दूसरा अंक 3 है, और दाएं से तीसरा अंक, दायां इधर है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा अंक कौन है, 7। तो यही दोनों को चेंज करेंगे। क्या बोला है, यहाँ विषम में 1 जोड़ना है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, बिल्कुल। ये दोनों का योगफल पूछा है, तो क्या आ जाएगा, 12, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें पूरा इतना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछा है सिर्फ हम वही किए हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 7 बॉक्स है, ए बी सी डी ई एफ और जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, जी के ऊपर 3 बॉक्स है, 1 2 3, टोटल 7 बॉक्स है, तो जी के नीचे भी 3 बॉक्स होगा, तभी तो 7 बॉक्स होगा। ये देखिए ए और जी के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया, तो जी यहाँ पे, तो ए यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल ए और जी के बीच में 1 बॉक्स है। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि ए यहाँ भी तो हो सकता है, इस कंडीशन में भी तो ए और जी के बीच में 1 बॉक्स हो रहा है। आगे क्या बोला, ए और एफ के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं,
तो ए यहाँ पे है तो 3 बॉक्स 1 2 3 एफ यहाँ हो जाएगा। अगर ए यहाँ पे है तो 1 2 3 एफ यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए अगर ए यहाँ पे होगा तो एफ यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे होगा तो एफ यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे क्या बोला, एफ को जी के ऊपर किसी स्थान पे रखा गया है। एफ जो है जी के ऊपर है, अगर ये लेंगे एफ तो ये तो जी के नीचे हो जाएगा। इसका मतलब एफ यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल एफ यहाँ होगा। इसका मतलब ए यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ, बिल्कुल हो गया यहाँ पे, और ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, बी को एफ के ठीक नीचे रखा गया है। बी को कहाँ रखा गया, एफ के ठीक नीचे, एफ यहाँ पे, बी यहाँ पे हो जाएगा। डी को ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। डी को कहाँ रखा गया है, ई के ऊपर किसी स्थान पे। ठीक है, तो डी को ई के ऊपर, यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं। ठीक है, डी को ई के ऊपर रखा गया है। ठीक है, ठीक ऊपर नहीं बोला है, किसी स्थान पे। सी को ए के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। सी को जो है ए के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। ये देखिए ए यहाँ पे, यानी सी यहाँ पे नहीं होगा, ना ही यहाँ पे होगा, तो एक ही स्थान तो खाली बचा है, यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा सी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डी और ई है और यहाँ पे 2 स्थान खाली है, तो ये देखिए डी यहाँ पे हो जाएगा, ई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो गया। क्या बोला है, डी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, डी यहाँ पे। ठीक है, तो 1 2 3 4 बॉक्स रखे गए, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है, पूछा क्या है, पी का टी से क्या संबंध है। तो ये देखिए पी डिवाइड क्यू, तो डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, यानी पी जो है पिता है, किसका पिता है, क्यू का। यहाँ पे हम लोग मेल के ऊपर प्लस लिख रहे हैं और फीमेल के ऊपर माइनस। ठीक है, और माता पिता को ऊपर लिखते हैं। क्यू प्लस आर, प्लस का क्या अर्थ है, ए बी की माता है, यानी क्यू आर की माता है। क्यू जो है माता है, किसकी माता है, आर की। आर माइनस एस, तो माइनस का क्या अर्थ है, ए पी का भाई है, यानी आर एस का भाई है, आर भाई है, किसका भाई है, एस का। ये देखिए भाई भाई, फिर भाई या भाई बहन या बहन बहन, ये सबको हम लोग कोमा से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एस मल्टीप्लाई टी, तो मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, ए बी की पत्नी, यानी एस टी की पत्नी है, एस पत्नी है, किसकी पत्नी है, टी की। तो टी कौन हो जाएगा, पति। ये दोनों पति पत्नी, इसलिए बीच में प्लस से सूचित किए हैं। पूछा क्या है, पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है। तो ये देखिए ये कौन है, ये कौन है, इसकी पत्नी है, और ये कौन है, पत्नी की माता। ये जब इसकी माता है तो इसकी भी तो माता होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है, आर और एस। तो ये कौन है, एस की माता। ठीक है, तो ये कौन है, पत्नी की माता के पिता। तो पत्नी के माता के पिता, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पत्नी की माता का पिता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारे यहाँ क्या पूछा है, एल के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए एल यहाँ पे है, बिल्कुल एल यहाँ भी है, दोनों में एल कॉमन है। क्या कोई और लेटर कॉमन है, नहीं, केवल एल कॉमन है। तो देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन है, तो नंबर में 3 कॉमन है। अल्फ़ाबेट में एल कॉमन है, नंबर में 3 कॉमन है, तो एल के लिए कूट क्या हो जाएगा, 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए आई का 9, पी का 16, यानी कि प्लस का 7 हुआ है, ओ का 15 और एन का 14 माइनस का 1 हुआ है, जी का 7, एन का 14 प्लस का 7 हुआ है, एच का 8, ओ का 15 प्लस का 7 हुआ है। तो ये देखिए सभी में प्लस 7 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में माइनस 1 कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 अलग हो जाएगा। हमें सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारे यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 23। फिर ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, 9 में से 6 गया 3, माइनस का 33 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या माइनस करेंगे, फिर क्या माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, तो 3 और 6 माइनस का 63। ये देखिए पहले माइनस का 23 हुआ है, फिर 33 हुआ है, तो कहीं माइनस का 43, फिर माइनस का 53, फिर माइनस का 63। बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ रहा है। ये देखिए माइनस तो सभी में हो रहा है, नंबर देखेंगे सिर्फ। ठीक है, नंबर 23 में 10 ऐड करेंगे 33, 33 में 10 ऐड करेंगे 43, फिर 53, फिर 63। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 43, तो 6 में से 3 गया 3, 12 में से 4 गया 8, यानी 183 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ए बी सी डी आर एस और टी एक गोल मेज के परिता उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो 7 लोग हैं और केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, तो घड़ी के दिशा में क्या हो जाएगा, बायां, और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना। क्यों, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर है।
टी के बाएं से गिनने पर टी और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति है। टी के बाएं गिनेंगे, बायां इधर है, 1 2 3 यानी कि आर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। एस के दाएं से गिनने पर ए और एस के बीच 3 व्यक्ति है। ठीक है, एस और आर का निकटतम पड़ोसी बी है। एस और आर का निकटतम पड़ोसी बी है, तो ये देखिए आर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बोला, एस और आर का निकटतम पड़ोसी बी है। तो आर यहाँ पे, तो एस हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, एस और आर का निकटतम पड़ोसी बी। एक और फिगर बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, आर तो यहाँ फिक्स था और टी यहाँ पे। तो एस और आर का निकटतम पड़ोसी बी है, तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ हो गया। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि आर यहाँ पे हो तो एस यहाँ पे, बी यहाँ पे, बिल्कुल इसमें भी तो एस और आर का निकटतम पड़ोसी बी हो रहा है। ठीक है, ये 2 कंडीशन बन गया है। और यहाँ पे हमने क्या छोड़ा था, ये देखिए एस और ए के बीच में 3 व्यक्ति है। ठीक है, एस के दाएं गिनने पर एस और ए के बीच में 3 व्यक्ति है, तो एस यहाँ पे, एस का दाहिना किधर हो जाएगा, एस का दाहिना इधर तो हो जाएगा 1 2 3 यानी ए यहाँ पे हो जाएगा। इसमें एस का दाहिना किधर हो जाएगा, 1 2 3 यानी कि ए यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल हो रहा है एस के दाएं गिनने पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला, सी जो है ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो ए के ठीक दाएं पड़ोस में सी हो जाएगा। इसमें ए के ठीक दाएं पड़ोस में सी कैसे लिखेंगे, यहाँ तो आर है, यानी ये वाला फिगर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसे हम लोग हटा देते हैं। एक और कौन बच गया इसमें, इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, डी बच गया है। ठीक है, पूछा क्या है, डी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो डी के दाएं से तीसरे स्थान पे पहला दूसरा तीसरा टी बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, ये एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, ये इससे, तो ये किससे होगा। तो सबसे पहले हम लोग नंबर देख ले, ये अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। टी को लिखा है आर, माइनस का 2 किया है। जी को लिखा है ई, माइनस का 2 किया है। जी का 7, ई का 5, टी का 20, आर का 18, तो एन का 14, 14 माइनस 2 करेंगे 12 किसका होता है, एल का। तो ये देखिए ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। हम नेक्स्ट लेटर चेक कर लेते हैं। एक्स को लिखा है, ये देखिए 24 को क्या लिखा है, 19, माइनस का 5 किया है। डब्लू का 23, आर का 18, बिल्कुल माइनस का 5 किया है। तो आर का 18, 18 माइनस 5 करेंगे क्या आ जाएगा, 13, 13 किसका होता है, एम का। तो एल के बाद एम आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पीयूष जो है अपनी कक्षा में शीर्ष से 34वें स्थान पर और नीचे से 97वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है। तो टोटल विद्यार्थी क्या हो जाएगा, ऊपर से प्लस नीचे से माइनस का 1। अगर दाएं से और बाएं से दिया रहे तो सेम हो जाएगा, दाएं से बाएं से -1। -1 क्यों होता है, ये देखिए पीयूष का ऊपर से स्थान 34वां है, नीचे से स्थान 57 है। ठीक है, तो ये देखिए पीयूष जो है 2 बार काउंट हो रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी। पीयूष तो एक ही है, लेकिन यहाँ 2 बार काउंट हो गया, इसलिए एक बार हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, 7 4 11, बाकी 1 और यानी 91, 91 माइनस 9 करेंगे, यानी टोटल 90 विद्यार्थी है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो ये देखिए 12 को लिखा है 14, प्लस का 2 किया है, इसमें भी सेम होना चाहिए, बिल्कुल प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया है, ये देखिए एक काम करते हैं, +2 किस में हो रहा है वही चेक कर लेते हैं। 3 में 2 ऐड करेंगे 5, बिल्कुल सही है। 4 में 4 ऐड हो रहा है, यहाँ तो एक ही ऐड हो रहा है, बिल्कुल यहाँ भी 2 ऐड हो रहा है, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। आगे क्या किया है, फिर से +2 किया है, इसमें भी हो रहा है, बिल्कुल ये देखिए जब भी लगेगा दोनों में सेम। तो 5 में 2 ऐड करेंगे 7, बिल्कुल सही है। 15 में 2 ऐड करेंगे 17, बिल्कुल सही है। आगे क्या किया हम देख लेते हैं। 16 में 4 ऐड कर रहा है 20 हो रहा है, यहाँ भी 4 हो रहा है, बिल्कुल। तो 7 में 4 ऐड करेंगे 11, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तो 17 को लिख दिया 32, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में +2 और +4 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कथन में क्या बोला है, सभी चिंपैंजी गोरिल्ला है, जितना भी चिंपैंजी है सभी के सभी क्या है, गोरिल्ला। नेक्स्ट में क्या बोला है, सभी गोरिल्ला बंदर है, जितना भी गोरिल्ला है सभी के सभी क्या है, बंदर है। नेक्स्ट में क्या बोला है, कोई बंदर लंगूर नहीं है, कोई भी बंदर जो है लंगूर नहीं है। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कुछ लंगूर गोरिल्ला है क्या, कुछ लंगूर गोरिल्ला है नहीं। ये देखिए लंगूर यहाँ पे है, गोरिल्ला यहाँ पे, ये देखिए जब बोल दिया है कि कोई भी बंदर लंगूर नहीं, तो गोरिल्ला कैसे हो जाएगा, गोरिल्ला टोटल का टोटल बंदर के ही तो अंदर है। ठीक है, कुछ बंदर चिंपैंजी है, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए चिंपैंजी यहाँ पे, बंदर यहाँ पे,
तो ये देखिए बंदर का इतना हिस्सा चिंपैंजी हो रहा है, यानी कुछ बंदर चिंपैंजी है, बिल्कुल सही है। यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए श्रीमान जो है श्री इवान बिंदु ए से शुरू करते और पूरब की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। पूरब इधर ही है, 8 किलोमीटर ड्राइव कर रहे हैं, फिर वह दाएं मुड़ते और 19 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। दाएं मुड़ेंगे यानी घड़ी के दिशा में मुड़ रहे हैं और कितना चल रहे हैं 19 किलोमीटर। फिर से दाएं मुड़ते और 19 किलोमीटर चलते हैं, फिर से घड़ी के दिशा में मुड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ कितना है 8, लेकिन वो 19 चल रहा है यानी कि 11 और चलेंगे, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ते और 9 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर से वह दाएं मुड़ते, ये देखिए घड़ी के दिशा में, और 9 चलते हैं। फिर वह दाएं मुड़ते और 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर से वह दाएं मुड़ रहे और 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर बाएं मुड़ते और 6 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, बाएं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। कितना चल रहा है 6, तो 9 ये हो गया, 6 ये 15 हो गया, ठीक है, ओके। वह अंत में दाएं मुड़ते और 8 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर वह दाएं मुड़ते और 8 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। तो यहाँ से यहाँ ये 3 है तो 8 और चलेगा, तो ये ठीक इसके सामने पहुँच जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8 3 11, ठीक है, ये बिल्कुल इसके सामने पहुँच जाएगा, ये इसके सामने, ठीक है। यहीं से ड्राइव करना स्टार्ट किया था बिंदु ए से, ठीक है। 8 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और बिंदु पी पे रुक जाते हैं। यहाँ पे बिंदु पी पे वो रुक गए हैं, तो बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो किस दिशा में ड्राइव करेगा ए तक पहुँचने के लिए, ऊपर क्या है उत्तर की ओर, और कितना करेगा। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ क्या है 9 और यहाँ से यहाँ क्या है 6, ये पूरा 19 है, ठीक है। और ये 9 चला था, यहाँ से यहाँ 6 चला था, 9 6 15, ये टोटल यहाँ 15 तक पहुँच चुका है। ये देखिए यहाँ से यहाँ 15 और टोटल 19 है, यानी कि 4 किलोमीटर ये और चलेगा, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।